नालंदा विश्वविद्यालय का ओपनिंग होना निश्चित रूप से प्राचीन भारत के उस गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराने के समान है। जिस साज से यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में अपना परचम लहरा रहा था, वर्तमान में अपना परचम लहराए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ये बख्तियार खिलजी जैसा कमीना इंसान अगर इसको तोड़ता नहीं किया होता, आप तो गाली दे रहे हो। बख्तियार खिलजी को मैं गाली देता हूँ, देता रहूंगा। रहमान सर गाली। रहमान सर, ये स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेते थे तो आपको जो प्रहरी होता था उससे साक्षात्कार उसका होता था, और हर स्टूडेंट को मेडिकल साइंस की शिक्षा दी जाती थी। क्या गारंटी है, क्योंकि मोदी जी गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी देते थे चुनाव से पहले, तो अब क्या गारंटी है मोदी जी की और नीतीश कुमार की क्या गारंटी है कि उतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना दिए तो बच्चे सही से पढ़ेंगे, मगध यूनिवर्सिटी वाला हाल नहीं होगा। माननीय नरेंद्र मोदी अगर गारंटी दे रहे हैं तो नीतीश जी को भी गारंटी देना होगा, क्योंकि अगर सत्ता चलानी है तो निश्चित रूप से छात्रों को खुश करना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं बिहार के बारे में। कह रहे थे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूं और बस कुछ ही दिन में बिहार आया और ओपनिंग कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी का। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी को जानते हैं तो आप उनका दर्द भी जानते होंगे, आप उनका अच्छाई भी जानते होंगे, आप उनका बुराई भी जानते होंगे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है, सब मुद्दे को एकदम समझते हैं, सब मुद्दे को एकदम स्पष्ट रखते हैं, बेझिझक रखते हैं। कोई नरेंद्र मोदी, कोई नीतीश कुमार, कोई तेजस्वी यादव आप नहीं करते, आप स्टूडेंट्स के हित में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बड़ा दिन है, मतलब कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खुल गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। देखे, बढ़िया लगा। देखिए, एक तो बात हमको बहुत निश्चित रूप से प्राचीन भारत का दर्शन आज सामने आया। जब माननीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय का ओपनिंग होना निश्चित रूप से प्राचीन भारत के उस गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराने के समान है। लेकिन तो थोड़ा सा कुछ इसमें हमको थोड़ा संशय ये लगा कि यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से खुला है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ स्टूडेंट एडमिशन लेते थे तो आपको जो प्रहरी होता था उससे साक्षात्कार उसका होता था, और हर स्टूडेंट को मेडिकल साइंस की शिक्षा दी जाती थी। याद है सब? हाँ, उसमें धर्मस्थ लाइब्रेरी होता, सब कुछ होता था। लेकिन आज के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय को एक सौगात यह भी दें कि इसको सारे उन साज से, जिस साज से यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में अपना परचम लहरा रहा था, वर्तमान में अपना परचम लहराए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। फिलहाल टीचरों की कमी है, फिलहाल उसमें टीचरों की कमी मानते हैं ना? बिल्कुल मान रहे हैं, टीचरों की कमी है, उसमें स्टाफ की कमी है, उस सारी व्यवस्था की कमी है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपने खोल तो दिया। इतना उम्मीद है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाए हैं तो क्या गारंटी है, क्योंकि मोदी जी गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी देते थे चुनाव से पहले, तो अब क्या गारंटी है मोदी जी की और नीतीश कुमार की क्या गारंटी है कि उतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना दिए तो बच्चे सही से पढ़ेंगे, मगध यूनिवर्सिटी वाला हाल नहीं होगा? नहीं, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक सभ्यतागत कहानी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। और कैसे जुड़ी हुई है? संस्कृति प्राचीन भारत से, मैं इसको गुप्त काल से देख रहा हूँ। इसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। सबसे खास बात क्या है ये नालंदा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे, एक से एक आचार्य, जो हमारे चाणक्य हो चाहे पुष्कर चरित्र हो, सब वही के प्रोडक्ट थे। दूसरी सबसे बड़ी बात की विश्व का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जहां के छात्र एडमिशन लेने से पहले उनका साक्षात्कार प्रहरी करता था, और सारे प्रहरी बोले तो दरबान से पास हो जाने के बाद उनकी एडमिशन होती थी। अच्छा, दरबान? यस। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर लड़कों को मेडिकल साइंस पढ़ना अनिवार्य था। कारण कि मेडिकल साइंस डेवलप होता, और निश्चित रूप से जो अगर उस समय की परिस्थिति रहती है, बख्तियार खिलजी जैसा कमीना इंसान अगर इसको तोड़ता नहीं किया होता। आप तो गाली दे रहे हो। बख्तियार खिलजी को मैं गाली देता हूँ, देता रहूंगा। रहमान सर गाली। रहमान सर, ये स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। और मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री से नम्र निवेदन यह भी है कि बख्तियारपुर का नाम बदल के ज्ञान द्वार रखा जाए, क्योंकि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसका नाम ज्ञान द्वार था। और नालंदा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक ऐसे आकर्षण का केंद्र था जहां शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का समायोजन था। तो उस परिस्थिति में अगर उसी तरह का ये पटल पर उतार देते हैं तो निश्चित रूप से मोदी गारंटी सस्ती। लेकिन नीतीश जी गारंटी देंगे तब ना, क्योंकि बिहार में शिक्षक जो है वो कितना कमी है आपको मालूम होगा। आपको फोन आता है, आपके यहाँ लोग पहुंचते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, शिक्षक हो गए, उनको कुछ मिल रहा नहीं है, यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खुल रहा है। देखिए, अनुकूल एक बात स्पष्ट है कि अब नेता लोग गारंटी दे या ना दे, अब इन लोग को काम करना होगा।
क्योंकि अब क्या डर गए वो लोग? हाँ, अब ये लोग समझ गया है कि छात्र की जो मांग है, एक बहुत बड़ा युवा 65% आबादी हम लोग युवाओं की है, और युवा का डिमांड मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा से भटक गया है और वो पहले रोटी और रोजगार के चक्कर में है। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी अगर गारंटी दे रहे हैं तो नीतीश जी को भी गारंटी देना होगा, क्योंकि अगर सत्ता चलानी है तो निश्चित रूप से छात्रों को खुश करना होगा। और ये समय की मांग है कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से उसी पोजीशन पर लाया जाए, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार निश्चित रूप से ऐसा काम करेंगे। शिक्षकों को भर्ती करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा हूं कि चूंकि मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए फॉर्म भरूंगा। मैं एलिजिबल भरेंगे? बिल्कुल जाएंगे? कर होगा, हमको लेके चलेंगे? मुझे आपको भी लेके चलेंगे। कर होगा मुझे जिस दिन मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, बड़ी बात कह दिए हमारे चैनल पे गुरु रहमान ने कि नालंदा विश्वविद्यालय में हम पढ़ाना चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय में तो हम पढ़ाते ही हैं और सालों से पढ़ाते हैं हर जगह पे, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि आपको भी मालूम है कि यूनिवर्सिटी बंद तो जाता है लेकिन शिक्षकों की कमी क्या है ये इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। क्योंकि भैया मोदी की गारंटी अगर है तो नीतीश कुमार को भी गारंटी देना होगा कि शिक्षक भर्ती जल्द हो, और नालंदा विश्वविद्यालय में बस दिखने के लिए विश्वविद्यालय ना लगे, उसमें काम भी हो, उसमें शिक्षक भी भर्ती हो, उसमें लोग जो जाएं वो अच्छा इंसान बन के निकले। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।